नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 4 दक्षिण की यात्रा, जिसमें हमने देखा कि अभिनव कन्याकुमारी की यात्रा करने अपने स्कूल से जाता है और वह अपने दोस्त कमल के लिए पत्र लिखकर उस यात्रा का वर्णन बताता है। तो ये पाठ हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज मैं आपको करवाऊंगी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा मौखिक प्रश्न। ये मौखिक प्रश्न है। अगर आप लोग क्लास में होते, कक्षा में होते, विद्यालय में होते तो इनके उत्तर मैं आपसे कक्षा में पूछ लेती मौखिक रूप से, लेकिन अभी आप लोग कक्षा में नहीं है तो इसलिए इनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। प्रश्न भी बता रही हूँ, उत्तर भी बता रही हूँ। तो इनके उत्तर आप लिखेंगे अपनी हिंदी की नोटबुक में। पहला प्रश्न है, अभिनव ने यह पत्र कहाँ से और किसे लिखा? इसका उत्तर है, अभिनव ने यह पत्र कन्याकुमारी से अपने दोस्त कमल के लिए लिखा। बच्चों, यहाँ पर किताब में जगह बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर मुख्य बातें लिखी हैं। आप जिस तरह से मैं आपको उत्तर बता रही हूँ उसी तरह से अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा कैसे की? इसका उत्तर है, अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा रेलगाड़ी से की। प्रश्न नंबर ग है, कन्याकुमारी में कौन से अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है, कन्याकुमारी में नारियल और ताड़ की कतारें, हरे भरे खेतों के बीच छोटे बड़े मकान का दृश्य देखे जा सकते हैं। तो ये तो थे मौखिक प्रश्न, और अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न पाठ के अनुसार आपको सही और गलत लगाना है, वाक्य पढ़ना है और वाक्य को पढ़कर समझना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। उसके बाद आपको बॉक्स में सही और गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया है। क्या यह सही है? अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया था? नहीं, अभिनव कन्याकुमारी की यात्रा पर आया था। तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पर इसको गलत का निशान लगाएंगे। अगला है वाक्य, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाएंगे। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है। ये भी सही है। अभिनव ने कन्याकुमारी तक की यात्रा हवाई जहाज से की। ये सही है? नहीं, किससे की? रेलगाड़ी से की, इसलिए यह वाक्य गलत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। विवेकानंद शिला स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही है। कन्याकुमारी में जूट से बना सामान मिलता है। सही है? नहीं, ये गलत है। सीपियों से बना सामान मिलता है वहां पर। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। यह वाक्य सही है? बिल्कुल सही है। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है। ये भी सही है। तो ये तो थे लिखित प्रश्न। आप देखते हैं बाकी और प्रश्न आगे। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। क है, रेलगाड़ी से अभिनव ने क्या देखा? इसका उत्तर है, अभिनव ने रेलगाड़ी से नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें और हरे भरे खेतों के बीच छोटे बड़े मकान देखे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, कन्याकुमारी में किनका मिलन होता है? इसका उत्तर है, कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। ये 3 समुद्र कौन से हैं? ये 3 समुद्र हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। प्रश्न नंबर ग है, कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर क्या है? वहां कैसे पहुंचा जाता है? उत्तर है, कन्याकुमारी से समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है। यहाँ स्टीमर से पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है घ, अभिनव ने कन्याकुमारी से क्या खरीदा?
इसका उत्तर है अभिनव ने कन्याकुमारी से शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। तो बच्चों ये लिखित प्रश्न आपके पूरे हुए। आपको मौखिक प्रश्न और ये प्रश्न नंबर 2 का जो लिखित प्रश्न है ये अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला भाषा बोध। भाषा बोध का कार्य जो भी है वो आपको अपनी किताब में ही करना है। पहला प्रश्न है भाषा बोध का, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया हुआ है चटाई, इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 3 विकल्प दिए हुए हैं। जो सही विकल्प है बहुवचन का उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे चटाई, चटाई का बहुवचन चटाई, चटाइयाँ, चटाइयाँ कौन सा होगा? ये दूसरे नंबर पर होगा चटाइयाँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपने बाकी शब्दों के भी बहुवचन रूप छांटकर उन पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, दिए गए संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं? तो ये मैंने व्याकरण का पहला आपको वर्ण वाला जो पाठ था उसके अंतर्गत इसकी जानकारी दी है। ठीक है, पहला मैं बता देती हूँ आपको। क्ष, अक्षर क और स से मिलकर क्ष बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने त्र, ज और श ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं आपको ये अपनी किताब में यहाँ पर भरना है। र के विभिन्न रूपों से बनने वाले 2-2 शब्द भी आप लिखेंगे। ये उदाहरण के लिए आपको दे रखे हैं 3 शब्द। इसी प्रकार से आप बाकी शब्द भी यहाँ पर लिखेंगे और आप इन्हें अपने पाठ के अंदर ही ढूंढ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में एक शब्द ऐसा है जो सर्वनाम शब्द है, उसके नीचे रेखा खींची हुई है और आपको ये बताना है कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये भाषा बोध का कार्य अपनी किताब में ही पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। एक नए पाठ के साथ नई वीडियो में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।